Hello students, good morning to all. Today we are going to start second chapter pronoun. We have learnt about noun, okay? And what's pronoun? Pronoun is a word used at the place of noun. हम noun की जगह पे जिस word का use करते हैं उसे क्या कहते हैं? pronoun. और it is used to avoid repetition of noun. कि noun हमारा बार बार use ना हो उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखते हैं. सपोज देखिए, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड. राम रीड्स इन 8th क्लास. राम लिव्स एट गुना. आप ऐसे लिखते हो. अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ लाइंस लिख रहे हो तो आप बार बार राम का यूज करोगे? बार बार राम वर्ड रिपीट करोगे? बताइए. नहीं. तो इसलिए राम जो नाउन है, राम क्या है? नाउन. इस नाउन को रिपीट ना हो बार बार तो राम की जगह पे क्या लगाएंगे? ही. क्या लगाएंगे? ही. ओके. तो नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने किसका यूज किया? प्रोनाउन का. किसकी जगह पे किया? राम की जगह पे. ओके. रिमेंबर दिस पॉइंट. प्रोनाउन और नाउन कि राम और ही दोनों साथ साथ नहीं आ सकते. दिस इज रॉन्ग. ठीक है. प्रोनाउन और नाउन जो है वो साथ साथ नहीं आते. प्रोनाउन नाउन की जगह पर आते हैं. ये बात आप याद रखना. प्रोनाउन नाउन की जगह पर आते हैं. ओके. नाउ pronouns are classified into 7 categories, 7 types. उसमें से first personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, reflexive, emphatic, one by one हम स्टडी करेंगे. तो first is personal pronoun. Personal pronoun. It denotes the पर्सनल मीन्स पर्सन, व्यक्ति. हम व्यक्ति के लिए, एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए जो प्रोनाउन का यूज करते हैं. इट डिनोट्स द 3 persons ऑफ 3 persons. 3 persons. तीनों पर्सन्स को डिनोट करते हैं. अब 3 पर्सन कौन से होते हैं? कोई नाम नहीं है कि 3 व्यक्तियों के नाम. 3 पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, second person and third is third person. ओके. तो फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर, बोलने वाला. स्पीकर, बोलने वाला. बोलने इसके लिए क्या लगाएंगे हम? आई और वी. अगर सिंगुलर है तो आई है और प्लूरल है तो वी है, हम हैं. ठीक है. सेकंड पर्सन सामने वाला, लिसनर, सुनने वाला, जो सुन रहा है. इसके लिए यू, यूअर, यूअर्स आपके लिए हुए. ओके. एंड थर्ड पर्सन हम जिस व्यक्ति के बारे में या जिस थिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके. उसके लिए ही, शी, इट और दे. ये पर्सन आप याद रखना. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. ओके. तो ये वर्ड्स हमारे पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे यूज होंगे. पर्सनल प्रोनाउन की जगह पे. अगर ठीक है, जैसे हमने राम की जगह पे ही लगाया था, अपने लिए आई लगाएंगे. अगर चिल्ड्रन है, ज्यादा है तो उनके लिए वी लग सकता है या दे लग सकता है. ठीक है. हम नाउन की जगह पे जो है वो इन पर्सन्स का यूज करेंगे अगर पर्सन किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो. ठीक है. नाउ केसेस ऑफ प्रोनाउन. केसेस ऑफ प्रोनाउन. अब आपको याद आ रहा होगा कि केसेस ऑफ नाउन भी हमने रीड किए थे. कौन कौन से? नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव और पोसेसिव. सब्जेक्टिव मीन्स सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव. अब यही इसमें केस में भी है. सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव. ठीक है. तो सब्जेक्टिव जब पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है. पर्सनल प्रोनाउन उसमें नाउन की बात थी,
सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, तो उसमें क्या आ जाएगा, देखिए आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब इसमें आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, he gives me a book, he gives me a book। अब ही यहाँ पर उसने he gives me, मुझे वह मुझे एक बुक देता है। ठीक है, तो ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, लेकिन मी, मी ठीक है ना, मुझे, वह मुझे, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव, मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है। ओके क्लियर। अब पोसेसिव केस, पोसेसिव केस में आ जाएगा माइन, ये अगले उसमें बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट टाइप में, आवर्स। ठीक है, मतलब पोसेसिव मतलब पोसेसिव शो करने के लिए अपनी चीज, जैसे हम उसमें लगाए थे एपोस्ट्रोफ एस लगाया था हमने नाउन के केस में, एपोस्ट्रोफ एस कि ये चीज उसकी है, और इसमें पोसेसिव शो करने के लिए, ओनरशिप शो करने के लिए हम क्या लगाएंगे, माइन, आवर्स, यूअर्स, आगे। ठीक है ना, आपकी टेबल दी हुई है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट का, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब देखिए जैसे आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, यू का यू ही रहेगा, वी का अस, ये आपकी बुक में टेबल दी हुई है, याद रखना, दे का देम। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आएगा हमेशा, इट का इट ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप जो है वो ही का हिम, शी का हर, ऐसे आपने जो है वो, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज किए हुए तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और अगर ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज पोसेसिव प्रोनाउन। सेकंड टाइप इज पोसेसिव प्रोनाउन। एक बात फिर बता रही हूँ कि प्रोनाउन नाउन की जगह पर आते हैं, प्रोनाउन और नाउन दोनों साथ में नहीं आते। तो पोसेसिव मीन्स ये पोसेशन शो करेंगे, ओनरशिप शो करेंगे, ओनरशिप। अगर कोई वस्तु या कोई किसी से कोई रिलेशन है हमारा, रिलेशन, ओनरशिप या रिलेशन, तो वो रिलेशन शो करने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई बुक पूछे आपसे कि हुज बुक इज दिस, तो आप बोलोगे दिस बुक इज माइन, तो उस बुक का आपके साथ क्या रिलेशन है, तो रिलेशनशिप शो करने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब वो कौन सा, देखिए आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन, वी का आवर्स, ही का हिज, शी का हर्स। इसमें सब में पीछे एस लग रहा है, देखिए आवर्स, हर्स। ठीक है ना, ऐसे दे का देयर्स, इट, इट्स, यू, यूअर्स, यूअर्स। ठीक है, जैसे आप कहेंगे, अगर आप कह रहे हो कि दिस बुक इज माइन, माइन, यह बुक में, अब माइन के साथ कोई वर्ड, कोई नाउन नहीं आएगा, ये बात कह रहे हैं, माइन के साथ कोई भी नाउन नहीं आएगा। ठीक है, दिस बुक इज माइन, अब यहाँ पर माइन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, इज इट बुक, इज दिस बुक यूअर्स, क्या यह बुक तुम्हारी है, इज दिस बुक यूअर्स, क्या यह बुक तुम्हारी है। क्वेश्चन पूछ रहे कि उस बुक का तुम्हारे साथ कोई रिलेशन है या नहीं है, तो यूअर्स यहाँ पे क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन, इसके साथ कोई भी नाउन नहीं है। ठीक है, तो पोसेसिव प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट का हमारे साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशनशिप को शो करने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आपको ये वर्ड्स याद रखना जरूरी है कि कौन सा प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये दो टाइप मैंने आपको समझाए हैं, दोनों टाइप अच्छे से जो है वो कंसेप्ट इनका समझना है। ठीक है, और इसके बेस पे आपकी फर्स्ट 3 एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वो फाइंड आउट करनी है। ओके, थैंक यू।